मैं आप सभी का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा क्रम में कैमूर जिला में आगमन हुआ था 18 तारीख को। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारे स्कीमों का यहाँ पर घोषणा किया गया और काफ़ी शॉर्ट समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट के माध्यम से और साथ ही साथ कुछ स्कीम जो विभाग स्तर से होने थे उनकी भी सभी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसी को लेकर आपके बीच मैं आया हूं और साथ ही साथ इसमें अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से हमारे जिले के सभी जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। यह आग्रह आप सबों की जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया यहाँ पर उनको सबको स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक एक करके आपके बीच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को घोषणा किए थे स्क्रीन पर भी है, एक कॉपी आप सबको भी दे रहा हूँ। और उसमें बताना चाहूँगा कि जो प्रथम स्कीम था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें पूरे कैमूर जिला में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण का घोषणा किया गया था। इसको कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गया है और 402 करोड़ की लागत से इसकी यहाँ पर निर्माण कराई जाएंगे। ये 25 फरवरी को ही एक कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गए। जो दूसरा बिंदु था खेल विभाग का, खेल विभाग के अंतर्गत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भगवानपुर प्रखंड में निर्माण की घोषणा की गई थी और 37 करोड़ की लागत से इसका भी खेल विभाग के माध्यम से इस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसे भी स्वीकृति जो है कैबिनेट के द्वारा 25 फरवरी को ही प्राप्त हो गया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था अपने ज़िले के लिए, चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैमूर एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे में यहाँ पर इरिगेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण स्कीम की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया। इसमें कैमूर जिला अंतर्गत सोन कोहरा लिंक सिंचाई योजना, जो कि 154 करोड़ की लागत से प्रशासन स्वीकृति 25 फरवरी को कैबिनेट के द्वारा दिया गया। दूसरा जो इसमें मुख्यतः सोन नदी के पानी को कोहरा नदी तक लाया जाएगा और उसके माध्यम से सिंचाई का डेवलप किया जाएगा। इसी प्रकार जो रामगढ़ दुर्गावती एरिया में है, उसमें गंगा जल के जो जमनिया है वहाँ से गंगा जल के पानी को लिफ्ट करके गंगा जल उद्भव योजना लाया जाएगा और फिर कर्नासा जो है वहाँ पर उसमें मिक्सअप करके आगे फिर इरिगेशन का विस्तार किया जाएगा। इसकी भी स्वीकृति 25 फरवरी को कैबिनेट के द्वारा और इस पर 528 करोड़ 44 लाख 37 हज़ार रुपया कुल खर्च होंगे, ये स्वीकृति दी गई है। मतलब ये 2 स्कीम पूरे जिला के लिए इरिगेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। पहाड़ी एरिया का कई बार हम लोग को वाटर क्राइसिस भी होता है, इसका लाभ मिल पाएगा। इसी प्रकार जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PhD के द्वारा अधौरा प्रखंड में जो वहाँ पर पानी का क्राइसिस आप देख रहे हैं, इसको देखते हुए अधौरा प्रखंड के 6 पंचायतों में जो भूजल वहाँ पर अनुपलब्ध है, उसको देखते हुए सतही जल का प्रयोग करके स्कीम लाया गया है और वहाँ पर जो है पानी 6 पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में अधौरा में जो है डिग्री कॉलेज का घोषणा किया गया था। इसे भी विभाग के द्वारा 24 फरवरी को स्वीकृति प्रदान किया गया है और इस पर कुल 14 करोड़ 52 लाख खर्च होंगे। इसी प्रकार सड़क के क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग के द्वारा मोहनिया में जो बाईपास निर्माण किया जाएगा, इस पर 11 करोड़ 2 लाख खर्च होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिस प्रकार मैंने बताया कृषि सिंचाई का, उसी तरह चूँकि अधौरा कैमूर पहाड़ है, अपने आप पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उस दिन प्रगति यात्रा क्रम में घोषणा किया गया था, अधौरा पहाड़ स्थित पर्यटन स्थल करकटगढ़, तेल्हारपुर, बंसीखो, जगदावा में कई सारे पर्यटकीय सुविधा का विस्तार किया जाएगा। तो इस क्रम में आपको बताना चाहेंगे, करकटगढ़ में 14 करोड़ 86 लाख, तेल्हारपुर में 9 करोड़ 11 लाख, बंसीखो में 12 करोड़ 2 लाख और जो एक और जगधामा नेचर सर्किट है, वहाँ भी लगभग 2 करोड़ की कुल लागत से लगभग टोटल सम्मिलित राशि 38 करोड़ 45 लाख विभाग के द्वारा जो है 38 करोड़ 45 लाख के स्वीकृति प्रदान की गई है और इस पर जो वहाँ पर पर्यटक सुविधा का विकास किया जाएगा। इससे जो है हमारे जिले में एक तो पर्यटक सुविधा का विस्तार होगा और साथ ही साथ
आसपास के जिले से भी बड़े पैमाने पर पर्यटक यहाँ पर आएंगे। इससे हमारे जिले की इकोनॉमी, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा बड़े लंबे समय से हम लोग के जिला में जो प्रेक्षागृह था वो मात्र 250 कैपेसिटी का था। अब आवश्यकता, चूँकि जिला का साइज बड़ा हुआ, कई सारे लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, तो एक हम लोगों ने जिला में मांग किया गया था प्रेक्षागृह का। माननीय मुख्यमंत्री की उस दिन घोषणा किया गया, और ये भी जो है जस्ट कलेक्ट्रेट के पीछे में कृषि विभाग की जमीन है, इस पर भी घोषणा कर स्वीकृति प्रदान किया गया है, वो भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से समेटिया गांव तक सड़क का निर्माण विधायिका मैडम के द्वारा रखा गया था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की, और 2,97 करोड़ की लागत से इसका भी निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार जिले के मोहनिया, अधौरा, चैनपुर, रामपुर, चांद, कुदरा, भगवानपुर, नुआव में प्रखंड और अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। तो ये भी एक, चूँकि कई सारे ऑफिस से पुराने पड़ चुके हैं, बार बार मरम्मती करना पड़ता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रखंड ऑफिस और अंचल दोनों की कंबाइंड बिल्डिंग होगा। मोहनिया, अधौरा, चैनपुर, रामपुर, चांद, कुदरा, भगवानपुर, नुआव में ये घोषणा की गई है। इसके अलावे रामपुर प्रखंड के बगही हेड, जिसको बगही माइनर के नाम से जाना जाता है, बगही हेड से रामपुर पाली होते हुए नहर की सफाई, इससे जो है वहाँ पर आप कर सकते हैं सिंचाई की थोड़ा सा अच्छा, वहाँ पर जो भर गया नहर उसको सफाई होगा, इसकी भी स्वीकृति 24 फरवरी को प्रदान की गई है। तो कुल मिला के जो है लगभग 12 योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था 18 फरवरी को यहाँ पर मीटिंग में, और मात्र एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट के माध्यम से और साथ ही साथ कुछ छोटे स्कीम विभागीय के माध्यम से प्रशासन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इस पर जो है हम लोग के यहाँ काम भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो यही आपके बीच ये रखना था, और अगले 2-3 दिन मैं आप सबको ये भी चाहूँगा कि आपसे अनुरोध करेंगे, गाड़ी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और जो इरिगेशन का 2 स्कीम है, क्योंकि वो हमारे ज़िले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो दुर्गावती है, वहाँ पर जो गंगा नदी का पानी आएगा, वहाँ पर आप चलेंगे, वहाँ पर कैसे वो नदी इंजीनियर आपको बताएंगे कैसे पानी आएगा, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लिफ्ट करके लाया जाएगा।